बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली इकराम और आप देख रहे हैं जुस्तजू का सफ़र। मेरी लास्ट वीडियो थी कि यूएई में बिज़नेस कैसे शुरू करें और कौन कौन से बिज़नेस ज़्यादा जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। और उसके नीचे फिर काफ़ी सारे कमेंट्स आए कि भाईजान अगर बिज़नेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें लॉस के चांसेस कितने हैं और कामयाब होने के चांसेस कितने हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी हद तक आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वीडियो में। मैं ख़ुद एक बिज़नेस यहाँ पे कर रहा हूँ और जिसको मैंने स्टार्ट किया आज से 1.5 साल पहले, और उसमें काफ़ी नशेबो फराज भी देखे और काफ़ी लॉस भी किया और अभी भी वो बिज़नेस मेरा लॉस में ही चल रहा है। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद आपको ये है कि ये वो चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ जो मैं ख़ुद प्रैक्टिकल करता हूँ। सुनी सुनाई बातों या मैं ऐसी बातों की कभी भी वीडियोज़ नहीं बनाता जो मैं किसी और की वीडियो देख के बनाऊँ। बहुत सारे बल्कि लाखों जो फॉलोअर्स हैं वो जानते हैं कि मेरी बाइक राइडर कंपनी है जज्बा डिलीवरी सर्विस के नाम से, और उसके हवाले से मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूँ। बिज़नेस शुरू करने से पहले आपने यूएई में विज़िट वीज़े पे आना है, ये ज़हन में रखना है। अब मैंने जो जो गलतियाँ की हैं साथ साथ वो भी मैं आपको बताता चलूँगा कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं, वो आपने नहीं करनी। विज़िट वीज़े पे आना है और आपके पास 2 माह का टाइम होता है, 60 दिन का। आपने अपना सर्च करना है उस फील्ड को जिसमें आप महारत रखते हैं, ये ज़हन में रखना है। कोशिश करें कि वो बिज़नेस स्टार्ट करें जिसमें आप पहले से उसमें महारत रखते हैं, उसमें लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। अगर नहीं तो फिर आपने फिजिबिलिटी बनानी है कि कौन सा बिज़नेस ऐसा है जो इजी स्टार्टअप हो, जहां से आप इजी स्टार्ट ले सकते हैं। खुद विज़िट वीज़े पे आना है, महीना 1.5 महीना अच्छी तरह सर्च करना है, सोच विचार करना है, फिर स्टेप उठाना है। अदरवाइज़ आप अगर आपको समझ नहीं आती तो छोड़ देना है, आपने स्टेप नहीं उठाना। मैंने जो गलती की कि मैंने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया एक ऐसे बिज़नेस में जो कि सीजनली था। बेसिकली ये ये जो था बाइक राइडर्स कंपनी का बिज़नेस, ये एक तो सीजनली था, दूसरा ये बहुत ज़्यादा पीक पे था और मैं इसमें सर्च नहीं कर सका सिर्फ पीक पे, और लोगों को चमकता दमका देख के सोचा कि यार ये लाखों कमा रहा है, मैं क्यों पीछे रह जाऊं। तो मैंने वो स्टेप उठाया जो मेरा बहुत ज़्यादा लॉस का सबब बना। मैंने सर्च नहीं की इस फील्ड के ऊपर कि इस फील्ड का फ्यूचर क्या है, इस फील्ड के आगे आने वाले वक्त में कितने कामयाबी और नाकामी के चांसेस हैं। मैंने देखती चीज़ के ऊपर, चमकती चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुई। आपने ये नहीं करना। उस वक़्त इसका बहुत चार्म था और फिर एकदम यूएई के गवर्नमेंट के रूल चेंज हो गए और वाट लग गई। तो लिहाजा आपने बहुत अच्छी तरह सर्च करना है उस बिज़नेस के बारे में कि वो लॉन्ग टर्म है, उसकी वैल्यू क्या है, जो पहले लोग कर रहे हैं उनकी क्या पोजीशन है, और अगर मैं करता हूं तो मैं कितनी देर में इसमें सक्सेस हो सकता हूं। इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा, आपने देखना है कि इस बिज़नेस के रिलेटेड क्या बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, इस बिज़नेस के रिलेटेड क्या बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है। जिस बिज़नेस की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है ना, उसमें लॉसेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो हाइप क्रिएट होने की वजह से बहुत सारे लोग उसमें आ चुके होते हैं और इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं। क्योंकि ये एक ग्लोबली कंट्री है जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये ज़हन में रखना है। पूरी दुनिया के, अगर आप पाकिस्तानी तो पाकिस्तान में पाकिस्तानी ही करते हैं, और यहाँ पर पूरी दुनिया के लोग आके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये बड़ा सोच समझ के आपने कदम उठाना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें बहुत ज़्यादा हाइप तो नहीं, यो बल्ले बल्ले बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा। जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है वो आगे जाके बहुत जल्दी ही डाउनफॉल में आती है। जैसे आप पाकिस्तान में देख लें, बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी किसी दौर में, ई कॉमर्स, सोशल मीडिया, ये वो आगे, अब वो किधर है, ठुस हो गया ना। तो इसी तरह ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको आपने फेस करना होता है ग्राउंड रियलिटी के ऊपर। उसके बाद आपने जब बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, फैसला कर लिया कि मैंने ये बिज़नेस करना है और अब मैंने इसमें कामयाब होना है, तो आपको बिज़नेस स्टार्ट करने का एक बजट बनाना है बिज़नेस का, और उसके बाद 3 से 6 माह का बैकअप आपने अपने पास लाजमी रखना है, जिसका मुझे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये भी मेरी गलती थी कि मेरे पास बैकअप नहीं था। बैकअप ना होने की वजह से मैंने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया और बहुत ज़्यादा मुश्किलें भी फेस करनी पड़ी। लिहाजा आपने जब भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, यूएई की बात ही करूँगा,
बाकी की नहीं। तो यूएई में जब आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, अगर आपका जो बनता है कि 1 लाख दिरहम में मेरा ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, मैं शटर उठा लूँगा और काम शुरू कर सकता हूँ, तो इसी तरह आपके पास 30 से 50 हज़ार दिरहम बैकअप में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले जो 3 माह होते हैं वो बहुत टफ होते हैं। उसमें अगर आप रिलैक्स होकर काम करेंगे, काम की तरफ तवज्जो देंगे, फुल फोकस करेंगे, दिन रात एक करेंगे, और महीने बाद आपको ये टेंशन नहीं होगी कि अब मैंने रेंट देना है, या मैंने बिल जमा करवाने हैं, या मैंने सैलरियां देनी हैं। क्योंकि जब आप अपनी टीम को टाइम के ऊपर उनकी मेहनत का सिला देंगे तो वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, आपके साथ एफर्ट करेंगे, और वो एहसास भी करेंगे कि यार मेरा जो ऑनर है, या जो मेरा कफ़ील है, या जो मेरा इस कंपनी का मालिक है, यार उसने कमाया तो कुछ नहीं, लेकिन हमारी मेहनत का सिला हमें टाइम पे दे दिया, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करेंगे, इसके साथ मिल के चलेंगे ताकि इसकी कंपनी ग्रोथ करे और ये प्रॉफिट में भी आए। तो लिहाजा बैकअप आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बैकअप नहीं हुआ, एकदम सारे पैसे एक ही काम में लगा दिए, तो फिर आपको वाकई ही बहुत ज़्यादा मुश्किल फेस करना पड़ेगी, जो मैंने खुद की है, और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी फेस करनी पड़ी। क्यों? मेरे पास बैकअप नहीं था, मैंने बैकअप जनरेट किया इधर उधर से या इन्वेस्टर से लिया, और मेरा काम ना चल सका, जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। लिहाजा इस चीज़ से आपने बचना है, बैकअप लाजमी रखना है, ताकि आप फोकस हो। आप फोकस नहीं होगा तो आप कामयाब नहीं होंगे, जब फोकस नहीं करेंगे नाकाम होंगे, तो फिर बिज़नेस कैसे चलेगा। तो एक तो चीज़, इस चीज़ का ख्याल रखना है। दूसरा, कोशिश करना है कि उस काम में पहले 3 से 6 माह, अगर आप समझते हैं ना कि आप इन्वेस्टमेंट ही करने आए हैं, लेकिन फिर भी आपने पहले से 3 से 6 माह आपने फुल टाइम देना है, और तब तक उस बिज़नेस से बाहर नहीं निकलना है, या उसको ऑटो पे नहीं लगाना, जब तक आप ये ना समझें कि अगर मैं 3 से 6 माह इस बिज़नेस में मौजूद नहीं हूँ, मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, चेक करता हूँ, और मेरे इस बिज़नेस से बाहर होने के बाद मेरा बिज़नेस चल रहा है, 19-20 का फ़र्क पड़ा है, तो देन आप फिर आउट हो जाएं, फिर इसको ऑटो पे लगा दें या जो भी करना है। लेकिन जब तक आपका बिज़नेस ऑटो पे नहीं लगता, आपके बगैर आपने उससे बाहर नहीं निकलना और कोई और स्टेप नहीं उठाना, वरना यहाँ भी लॉसेस के चांसेस होंगे। इसमें कभी कभी साल भी लग जाता है, कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं, तो कभी कभी 3 से 6 माह में भी आपका बिज़नेस ऑटो पे। ऑटो का मतलब होता है कि आप उस टीए पे, उस सिस्टम पे मौजूद नहीं हैं, फिर भी वो चल रहा है, तो इसका मतलब है वो ऑटो पे लग गया, तो तभी आप उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। और कोशिश करें कि ऐसा बिज़नेस स्टार्ट करें जो फ्यूचर में उसकी ब्रांचेस बना सकें, क्योंकि यूएई के अंदर ब्रांचेस वाला कंसेप्ट बहुत ज़बरदस्त है, और ये बहुत ही कामयाबी की ज़मानत होता है। क्यों? अगर आप 4-5-6 ब्रांचेस बना लेते हैं, तो कभी कभी बिज़नेस में डाउनफॉल भी आता है, तो कोई ब्रांच चल रही है, कोई नहीं चल रही, तो वो आपको बैकअप मिलता रहता है, आपके हाथ मजबूत करते हैं। और तीसरा ये, चौथा ये, या पांचवा ये कि आप कोशिश करें, खुद ही करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते, फ्यूचर में और काम को बढ़ाना चाहते हैं, तो साथ इन्वेस्टर, साइलेंट इन्वेस्टर भी होते हैं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट लेते हैं, या फिर वर्किंग इन्वेस्टर, उनको लाजमी शामिल करें, क्योंकि 1-1 होता है और 2-11 होते हैं। तो ये कुछ तजवीज़ थी मेरी पिछली वीडियो के। कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए कि ऐसा बताएं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मेरा नंबर, बहुत सारे लोगों के मुझे व्हाट्सएप आए कि आप इसकी, अब बता तो दिया कि कारोबार कैसे, लेकिन इसमें अब नफ़ा नुकसान का भी बात करें, तो ये है जी, कैसे आप इसमें सक्सेस हो जाते हैं, कैसे नुकसान हो। ये वो चीज़ें हैं जो मैंने खुद प्रैक्टिकल की हैं, किसी की वीडियो देख के या मैंने किसी को फॉलो करके नहीं किया। और लास्ट में कि यार लोगों को फॉलो करना छोड़ दें, अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपनी स्किल्स और अपनी जो आपकी प्रोफेशनल्स हैं उसको लेके चलें, तो आप कामयाब जल्दी होंगे। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। करते रहेंगे हम सफर।